दोस्तों, आ गया आपका चैप्टर नया चैप्टर 3 है जो कि आपका हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो भैया अब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपके लिए एक मज़ेदार खबर बता देता हूँ। आ गया आपका नोएडा ऐप। इसको आप तुरंत जाकर प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करें। नोएडा नोएडिया ऐप, सॉरी। तो भैया जो आपके प्री बोर्ड के पेपर बनने हैं ना स्कूलों में, वो भी इसी ऐप से बनने हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया। करो जी डाउनलोड जाकर, आपको प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे उस पर ऐप पर, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया ऐप है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें जाकर। तो भैया अब आ जाते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें क्या है, आपके 4 पॉइंट बता देता हूँ मैं पहले ही। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, सेकंड पॉइंट 19th सेंचुरी वर्ल्ड 1815 टू 1914। फिर है आपका थर्ड पॉइंट इंटरवार इकोनॉमी। फोर्थ पॉइंट है रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर है नेक्स्ट आपका ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। आपको ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले का हुआ वो वर्ल्ड वो। पर मैं आपको सिर्फ इसमें वीडियो में यही बताऊंगा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको कहाँ से पेपर में मिलेगा, क्योंकि बेफालतू की रामायण पढ़ने में क्या फ़ायदा। फिर ये आपका वैसे भी रिवीजन सीरीज चल रही है, रिवीजन टाइम चल रहा है आपका। तो अब आ जाते हैं ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। फर्स्ट पॉइंट है इसमें माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब ये आपका चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन की तरह है। तो माइग्रेशन में क्या है, ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस। सेकंड पॉइंट है ट्रेवल्ड फॉर नॉलेज अपॉर्चुनिटी स्पेशल फ्यूलिमेंट। मतलब कि जो लोग आते हैं, ट्रेडर्स आके जुड़ रहे हैं फिर आपकी इंडिया में, जो मतलब एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा देश, वही होता है आपका माइग्रेशन, मतलब कनेक्टेड होना। सिल्क रूट के द्वारा भी ये गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। मतलब इसने ट्रेड और कल्चर को लिंक किया, मतलब सिल्क रूट से ही पहले लोग आते जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दीज रूट्स कनेक्टेड चाइना विद द वेस्ट। नेक्स्ट है आपका पॉइंट फूड ऑफर्ड लॉन्ग डिस्टेंस, फूड ट्रेवल से फूड ऑफर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। अब आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट मूव हैंड इन हैंड या वेंट हैंड इन हैंड। तो एक ही बात है, आपका क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुआ है, मैंने देखा है। आपको मैंने ऐप का नाम बताई दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्यूटिव डिसीज एंड ट्रेड। आप अपनी बुक में देखते रहिएगा पेज वाइज, जैसे भी आपको दिख रहा हो, और पॉइंट्स को सुनते रहिएगा ध्यान, और वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो आप। कॉन्सिक्वेंट डिसीजेज एंड ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सीज रूट्स डिस्कवर टू एशिया एंड अमेरिका। सेकंड पॉइंट है कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय स्पेन एंड प्रोक्जल थ्रू स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। मतलब स्मॉल पॉक्स की वहाँ पर बीमारी फैला दी गई थी। फिर आ जाती हैं आप वर्ल्ड इकोनॉमी टेकिंग सेफ। जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी है उसने सेफ कैसे ली, आपको बहुत छोटी सी वीडियो में बता दूंगा मैं इस चैप्टर को। आप डर रहे होंगे बेफालतू में, इतना बड़ा चैप्टर हिस्ट्री का, कोई कुछ नहीं है इसमें। वर्ल्ड इकोनॉमी टेकिंग सेफ, ये जो आपकी स्पेटिक वगैरह है, आपको मतलब एक तरीका का पास्ता, जैसे पोटैटो आपका सबसे पहले चाइना से आया, यही है आपकी सारी चीज़ में। इसमें कुछ नहीं है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये बता दिया मैंने आपको, टॉपिक क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं किस पर, दौड़ते हुए आएंगे जी अब यहाँ ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेकिंग शेप। इसमें बहुत आसान सा बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिख लो जी, कॉर्न लो एंड देयर एबोलिशन। कॉर्न लो क्या है आपका, कॉर्न लो है जो सरकार के द्वारा मक्के की खेती पर रोक लगाया गया था। मक्का होता है आपका कॉर्न। तो इसमें क्या मतलब कि जो लोग बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे और अपनी उनके देश का कुछ बिक नहीं रहा था, और भैया इसके ऊपर सरकार पे दबाव डाला किसने, फार्मर्स ने, किसानों ने, कि भैया हम इतनी खेती कर रहे हैं फिर भी कुछ ना है फायदा, घाटे में चले जाते हैं हम तो भैया। तो फिर सरकार ने इसके ऊपर कॉर्न लगा दिया कि कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी किसी दूसरे देश से, एक्सपोर्ट तो होगी, इंपोर्ट नहीं होगी।
इम्पोर्टेड रेस्ट्रिक्शन लगा दी, इम्पोर्ट ड्यूटीज। ये देख लीजिए आप, लिख भी रहा आपको कॉर्न लॉ। वैसे जैसे कॉर्न लॉ से आपके इंडस्ट्रीज जो थे वो अनहैप्पी थे, क्योंकि उनका क्या था बेचारों का बेचारे कहीं नहीं है भैया वो। अब जब उनका इम्पोर्ट ही नहीं हो रहा था, उन्हें तो घाटा होना ही था, क्योंकि यहाँ तो बहुत महंगे हो गए, रेट बढ़ गए, और जब वहाँ से तो सस्ता चल रहा था, इस वजह से। फिर आ जाते हैं भैया, अब है सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड रेलवेज। नेक्स्ट पॉइंट, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, स्टेबलाइजमेंट of canal colonies in India. Next point, decline in food prices. And next point is expansion of urban cities. And next point, increase in food demand. आपको मैंने इतने सारे पॉइंट बताए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम के पॉइंट हैं आपके। आपको बस ये पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, आपको जो इतना बड़ा लग रहा होगा सिर्फ जो मैंने बताया। फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का रोल कहाँ का जी आपका टॉपिक, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, जैसे कि आपके स्टीम शिप चलाए गए थे, आप सुन लो जी। पहला पॉइंट, इन्वेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट क्यों करा, जिससे कि ज़्यादा फूड आ जा पाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मूवमेंट ऑफ फूड चीपली एंड क्विकली टू डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू रेफ्रिजरेटेड शिप। रेफ्रिजरेटेड शिप क्यों चलाई, जब वो मीट जाता था वहाँ पर तो क्या था, आधा मीट तो भैया आपका सड़ जा गया, वैसे ही जा गया तो, और कुछ ही पहुँच जा गया, और फिर आपके जो पुअर लोग थे वो खा नहीं पा रहे थे उससे ज़्यादा, और पैसे बढ़ गए थे। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने जिंदे ही ले जाने शुरू कर दिए, पर जिंदे तो क्या भर दिए उन्होंने, ठूसम ठासा, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे लगे पड़ी हैं तरह पर। फिर क्या हुआ, फिर भैया वे तो मरने लगे आपके, उनमें तो कुछ मर रहे हैं, एक के ऊपर चढ़ के वो मार दिया जी उसने, तो ऐसा बोलने लगा, फिर भी घाटे में से ले गए। फिर उन्होंने रेफ्रिजरेटर चलाया, वहाँ पे कट के ही जाने लगा सीधे मीट, मीट जो था आपको, जिससे कि वहाँ पे फिर वो सस्ता हो गया, और जो गरीब लोग हैं वो भी ले पाए उसको। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट फॉर प्यूअर, यही है इसमें। फिर आ जाता है आपका ये देखिए जी, लेट 19 सेंचुरी वर्ल्ड जो आपका 1815 टू 1914, आ जाइए भैया, सुन लो जी गुरु। अब पहला पॉइंट भैया, पहला पॉइंट क्या आपका, कॉलोनिज्म, मतलब सेंचुरी कॉलोनिज्म लिख रहा है आपका, यही है। थोड़ा मुझ पर कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यही है आपका कॉलिन, कहाँ गया कॉलोनिज्म, ओ भैया कहाँ पहुँच गए, लीजिए आ गया जी। तो इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड न्यू नीड्स फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, पेनफुल इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ लाइवहुड एंड फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबलाइजमेंट ऑफ कॉलोनीज बाय ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड जर्मनी। फिर है आपका भैया, इसमें अब आ जाते हैं किस पे, रिंडर पास्ट। इसमें से बनता है आपका क्वेश्चन, ये है आत्मा, ये चैप्टर की सोल ऑफ द चैप्टर। आ जाइए जी, पढ़ लो पहला ही। रिंडर पास्ट क्या है आपकी, एक बीमारी है, और इसको बोलते हैं कैटल प्लेग बोलते हैं। तो अब बताते हैं हम इसके बारे में। यूरोपियंस जो है वो अट्रैक्ट हुए अफ्रीका की तरफ फॉर इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड लैंड एंड मिनरल्स। समझ गए जी, लिख रहा होएगा आपका, इसमें पढ़ लेना इस पैराग्राफ में, बस मैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, बस इनको ध्यान से सुन लो बस, और कुछ नहीं करना मेरे मालिक आपको इसमें। सुनिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका, यूरोपियंस यूज्ड वेरियस मेथड टू रिटेन एंड रिक्रूट लेबर। नेक्स्ट पॉइंट, हैवी टैक्सेस
change in inheritance laws and most devastating gender past, loss of almost entire cattle population. Next point, loss of livelihood and freedom. Next point है अफ्रीकन एम्प्लॉयमेंट इन प्लांटेशन एंड माइंस। इसमें अब पता किस लिए चलाई गई बीमारी, मतलब जैसे आपके जो है ब्रिटेन वहाँ के यूरोपियंस जो थे ब्रिटेन के, वो अफ्रीका की तरफ चले और वहाँ के लोग तो मजे में काट रहे भैया, उन पर बतेरी हुई कैटल्स मजे में रह रहे अपने। अब रह रहे तो क्या हुआ जी, सुन लो बात को। अब फिर उन्हें तो माइंस में वर्क करने के लिए प्लांटेशन में अपनी वर्कर तो चाहिए, तो वो ऐसे काम को माने ना ही कहे हम ना कर रहे जी काम, बताओ कहा कर लोगे तुम हमारा। हम तो भैया कर रहे हैं यूज, हमारे पास तो कैटल है, नहीं कर रहे हम, थोड़ा बहुत काम करे बात खत्म, मजे काट रहे हैं। पर उनको लेबर की शॉर्टेज पड़ रही, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक तो टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए तो फिर भी कब्जे में नहीं आए, बात नहीं बनी। फिर चेंज कर दिया इनहेरिटेंस लॉ, मतलब जैसा आप हो तो आपके पापा के पास है 50 बीघा जमीन, तो उसमें से 25 आपकी और 25 आपके भाई की, तो इस तरीके से उसने कहा इस ये लॉ खत्म है, या तो जमीन हमें दे दो या फिर कोई एक ही जना लेगा घर का, या तो आप ले लो या आपका भाई ले लेगा, एक जने को मिलेगी बस, या हम जब्त कर ले रहे हैं हमें दे दो। तो एक तो काम करेगा ही ऐसा, फिर एक ने काम करना शुरू कर दिया, एक जमीन में लगा, फिर क्या हुआ, फिर भी नहीं बनी बात, फिर इन्होंने रिंडर पास नाम की बीमारी चलाई है, जो कि कैटल्स में इन्होंने कि इनकी कैटल ही खत्म कर ही दे रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, ना रहेगा बांस ना बजे बांसुरी रोज, फिर खत्म, फिर कैटल खत्म, तो फिर लोगों को अल्टरनेटिव जॉब्स की जरूरत पड़ी, तो फिर वो जान लगे भैया प्लांटेशन में माइंस में आ जाओ। अब क्या है इन नेक्स्ट पॉइंट इन इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया सुन लो जी। डेक्लाइन इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन लैंड रेंट्स एंड लैंड यूज फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पुअर। नेक्स्ट पॉइंट थाउजेंड ऑफ इंडियंस माइग्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन माइंस एंड रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस फोर्स्ड पुअर टू माइग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड फॉरकेबल अबॉक्टेशन बाय सिक्योरिटी एजेंट। सुन लो जी, अभी एक और पॉइंट बचा आपका, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वेयर हर्स विद फ्यू लीगल राइट्स। इंडेंजर्ड लेबर क्या है आपकी, जैसे मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए चल भेज दिए कि भैया 5 साल के तक ऐसा करके वो आपका आगे से बताएंगे, तो यही है बस आपके इसमें इंडियन लेबर जैसा आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कभी, बिल्कुल बढ़िया वाला, जो आपके ऋषि सुनक हैं जो वहाँ के ब्रिटेन के वो बने प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी इंडेंजर्ड लेवल में ही थे, उनके जो पापा गए होंगे ग्रैंडफादर, तब वो इसीलिए उन पर भारत की वैसे नागरिकता है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लिए गए थे, बिहार की तरफ से, सॉरी उत्तर प्रदेश ज़्यादा लिए गए थे, कौन से उत्तर प्रदेश से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार से भी गए थे लोग आपके दूसरे देश में। तो उन्हें पता कैसे कहते थे, उनसे ऐसा बोल दिया जाए कि आपको जब वहाँ पे पेड हॉलीडेज मिलेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बता दिया जाता था कि 5 साल के लिए जाना वापस, फिर भैया जो वहाँ पहुँचगा फिर ना मिला, ये बोले कि खाने के लिए बढ़िया मिलेगा ऐसा, बस फिर वो आगे बात फंस जाते थे वहाँ पे, फिर ना आ पाए, कुछ तो वहीं बस गए और कुछ एक आध आया ना भी आए, और कुछ तो भुखमरी के कारण ही बन गए, वहाँ पे खाना भी नहीं मिलता था उन्हें पूरा बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट है आपका इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, ये रहा, इसके पॉइंट बता दूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसका इमरजेंस ऑफ इंडियन बैंकर्स। नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफर्ड मनी टू लॉन्ग डिस्टेंस डेवलप्ड कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सिकापुरी
सपोर्ट्स नाटुकाई चित्रेर हैदराबादी सिंधी। ओके भाई दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट सुन लो भैया, 4 ही पॉइंट है, मैं तो मात्र 4 बताऊंगा। इंडियन एक्सक्लीड इन फाइन कॉटन एंड इंडिगो एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, tariffs and steep competition declined Indian autonomy. Next point, Indian markets flooded by British export. Next point आपका, trade surplus financed tea in Britain, interest payment to pension of British officer in India। बस इतना सा था, अब क्या है और तो कुछ नहीं है वैसे आपका इसमें। ये देखिए जी, तारीफ जो वो आपके बैरियर थे एक तरीके से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वर्ल्ड वार बिटवीन एलाइज ब्रिटेन फ्रांस रसिया एंड लेटर joined by USA and Central Powers, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी एंड ओटोमन टर्की। जो ओटोमन एम्पायर वही है आपको ओटोमन टर्की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार, जो कि फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था जब मिसाइल वगैरह का यूज हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हग रिडक्शन इन वर्किंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस बिकम इंटरनेशनल क्रिएटर। फिर आ जाता है आपका इंटरबार इकोनॉमी, कहाँ गया जी, इंटरबार इकोनॉमी, ये आपका इसी में ही था, ये रहा बार ट्रांसपोर्ट जो बताया मैंने, इंटरबार इकोनॉमी है। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया आपका ये वाला। और जी पोस्ट वार रिकवरी, फर्स्ट पॉइंट, पोस्ट वार रिकवरी proved difficult. Next, Britain burdened with external debates. Next, creation of economic boom during war, which ended once war was over. Next point, employment and production decrease. फिर आपका mass production and consumption। ये देखिए जी, rise of mass production and consumption। First point, war boosted US economy। Next, mass production in US began in late 19th century। Next point, assembly line production method by Henry Ford pioneered mass production। Next, boosted European recovery। अब आते हैं आपके बात ग्रेट डिप्रेशन, इसमें से बनते हैं क्वेश्चन ग्रेट डिप्रेशन में से। ग्रेट डिप्रेशन में आपका इंडिया में पूछे या कहीं भी पूछे, ये सेम सा ही है आपका सब, तो इसमें सुन लो द ग्रेट डिप्रेशन। इसमें है ओवर प्रोडक्शन रिड्यूस द कॉस्ट and demand especially of agriculture products। Next point, withdrawal of US loan led to the collapse of major banks in Europe। Next, large scale employment। Next, fall in income and drain of saving। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब बात कर दी आपके इंडिया की, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इसमें क्या, फर्स्ट पॉइंट, इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हेल्प। Next, wheat prices plunged। Next point, peasant and farmer were the worst hit along with jute producer। Next, peasant indebtedness increased। Next point, Indian become an exporter and precious metal like gold। फिर आ जाता सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट खत्म सेकेंड वर्ल्ड वार, रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वार एरा से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। आइए आइए आइए, आ गया आ गया आ गया आपके लिए आ गया सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें फर्स्ट, एक्सिस पावर जर्मनी जापान इटली एलाइज ब्रिटेन फ्रांस यूएसएसआर यूएस। नेक्स्ट, इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवस्टेशन। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। पोस्ट वार सेटलमेंट, ये पोस्ट वार सेटलमेंट। इसमें क्या है आपका, टू लेसन्स फ्रॉम इंटर वार
नेक्स्ट, इकोनॉमी प्रोडक्शन कैन नॉट सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल एंड लेबर। नेक्स्ट, स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक जो चलाया था आपका इनफेन मॉनिटरी वाला जो था IMF, ये लिख रहा आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, इरा का मतलब है आपका अर्ली होता है का इरा ऑफ अनप्रेडिक्टेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम्स फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रीड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट, एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनीज इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन डिकोगनाइज नेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन शिफ्टेड देयर पॉलिसीज स्टेबलाइजमेंट ऑफ G77। G77 पूछा जा सकता है आपसे। ये था आपका इकोनॉमिक जो थी इकोनॉमी को मतलब रिबिल्ड रिकवरी के लिए, जो वर्ल्ड वार के बाद की बात है उसके लिए बनाया गया था ये ग्रुप आपका। दिखाता हूँ आपको, आपके NCERT में भी है NCERT, ये देखिए जी। अरे कहाँ गया G77 जो स्टेबलाइज हुआ था, ये मिलेगा अभी मिलेगा अभी मिलेगा। ये रहा ग्रुप G77 न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, बताया था ना मैंने आपको G77 इसी के लिए था। अब आते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO, ये फुल फॉर्म भी है इसकी। नेक्स्ट है, यहाँ से बनता आपका क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स। इसमें क्या था, ब्रिटेन वुड से बनेगा जो क्वेश्चन बनेगा ब्रिटेन वुड की सी, जैसे G77 ये ब्रिटेन वुड में है, IMF ये ब्रिटेन वुड में है आपका। अब देखिए जी फर्स्ट पॉइंट ब्रिटेन वुड्स का, ध्यान से सुनिएगा। US फाइनेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वीकेंड। सेकंड पॉइंट, US डॉलर लॉस्ट इट्स ग्लोबल डोमिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंट्रोडक्शन of floating exchange rate. Next, developing countries forced to borrow from western commercial banks and private lending institution. Next point आपका इसमें leading to periodic debt, lower income, poverty in Africa and Latin America. Next point, stabilization of MNC and shift to production to low base Asian countries. Next point आपका लास्ट भी है, रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड ब्राज़ील। ये आपका यहीं तक है चैप्टर, यही है आपके चैप्टर में। बस जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, बढ़िया नंबर आएंगे आपके। और इसमें जो आपको जो 16 है वो है ब्रिटेन वुड और इंटरपास्ट और ग्रेट डिप्रेशन, इन तीनों में से आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा एक ना एक। आप देख लीजिएगा आपके सैंपल पेपर में भी है ग्रेट डिप्रेशन में से आपका क्वेश्चन। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर पूछ लेता है जो मैंने आपको बताए हैं अभी इसमें ग्रेट डिप्रेशन वाले टॉपिक में। जैसे एक आधा से मल्टीपल चॉइस बता देता हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के, जैसे फर्स्ट सुन लीजिएगा, pupil livelihood and local economy of which one of the following was badly affected by diseases, name Rinderpast। जैसे आपको ऑप्शन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, तो आपका हो गया इसमें ऑप्शन बी अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में तो फैली थी वो बीमारी। फिर और पूछ लिया जा सकता है सब, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर इंटर्न माइग्रेट्स, तो इसमें आपका कैरिबियन आइसलैंड। और हाँ जी, आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी गोल्ड सिटी की बात हुई आपकी KGF मूवी में भी, वो आपका अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। जो गोल्ड सिटी है एल डोराडो, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, ये MCQ में आ सकता है आपका जरूर, सुन लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोबेल प्राइज विनर, तो मैंने बताया था आपको BS नईपाल।
और तो भैया इसमें से आपका मैप तो नहीं, मैप आएगा आपका हिस्ट्री में ओनली सेकंड चैप्टर में से, ये बात आप लिख लीजिए। मैं आपको मैप की भी स्पेशल वीडियो दूंगा लास्ट में, जिसमें कि आपको पूरा मैप होगा कि कहाँ कहाँ से आ सकता है, भगवान न चाहा तो उसमें से ही फंसेगा। थैंक यू टू सी माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।